बुंदेलखंड इन दिनों बाबाओं के दरबारों का नया केंद्र बनता जा रहा है। बड़े नामों के बाद अब छोटे छोटे नए दरबार भी तेजी के साथ उभर रहे हैं, जहां दावे हैं भूत प्रेत से मुक्ति, भविष्यवाणी और गंभीर बीमारियों से इलाज के। और इसी कड़ी में एक नया नाम तेजी के साथ सामने आया है, 15 साल का करण कुशवाहा। लेकिन सवाल बड़ा है, यही है कि क्या ये आस्था है या फिर अंधविश्वास का एक बड़ा कारोबार। बुंदेलखंड, जहां अब मंदिरों से ज्यादा चर्चा दरबारों की है। दरबार और इन दरबारों के प्रमुख बाबा, हर दिन नए दावे, भीड़ और नई उम्मीदें। छतरपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर अजय पार में लगने वाला एक दरबार और इसका किशोर बाबा चर्चा में है। यहां बैठते हैं 15 साल के करण कुशवाहा। दावा है कि यहां हनुमान जी की कृपा से लोगों की हर समस्या का समाधान होता है। सैकड़ों की भीड़, जिसका दायरा सीमाएं तोड़ता नजर आता है। संग अजय पार बाबा की है कृपा, सद बाबा की, संग बालाजी की कृपा। जब हम अपने वहाँ पे बैठते हैं तो कुछ ध्यान नहीं रह पाता हमको। ये अजय पार सरकार के नाम से दरबार चल रहा है, ये कौन है? ये अजय पार बाबा जी अजयगढ़ के हैं। अभी किस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका कैसे निदान हो रहा है? बाबा की झाड़ा से हो रहा है, काफी अपने हर समस्या से है। कोई कपेट कर रहा है, कोई इकाई पे आ रहा है, कोई कैंसर से, कोई लकवा से काफी परेशानी से आ रहे हैं। जितनी गोदन वाले हो है वे लोग सभी लोग आ जाएं। गोदियन वाले जितने गोदी हैं सभी गोदी बुलाई हमने, सभी लोग आ गए। गोदन वाले लाइन से बैठ जा, जन आ गया हो। आप लोग थोड़ी पीछे हो जा, हमें दम हो जाए तो हम भी नाम लेके बुलाएंगे। सामान्य बातचीत में ये किशोर उम्र का बाबा बहुत साधारण लगता है। गर्दन झटकने का अंदाज, मुंह को थोड़ा सा तिरछा करने का तरीका, ऐसा लगता है कि किसी गांव के और काफी भीतर के गांव के किसी ग्रामीण किशोर से बात कर रहे हैं। लेकिन दरबार में माइक मिलते ही करण लोगों के नाम लेकर बुलाता है, उनकी समस्याएं बताता है और उपाय भी सुझाता है। खुद को वो एक बड़े बाबा का छोटा भाई बताता है। इतना ही नहीं, मन्नत के लिए 21 पेशी और नारियल बांधने की सलाह भी मिल जाती है। दरबार के आसपास अब पूरा बाजार सजने लगा है। नारियल, लाल कपड़े, प्रसाद और चमत्कार की उम्मीद बेचती दुकानें। मंत्र, भभूत और एक भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। यहां आने वाले लोग भारत के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग नजर नहीं आते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवार, इक्का दुक्का बड़ी गाड़ी वाले भी दिख जाते हैं, लेकिन अधिकतर वही लोग हैं जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं और समस्याएं इतनी बड़ी कि उन्हें हल करना मुश्किल। लोग YouTube पर या सोशल मीडिया पर इस किशोर बाबा के वीडियो देखकर यहां आ रहे हैं। मैंने बहुत दिखाया, ठीक नहीं होता। दवा भी किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, कम होने से बढ़ते जा रहा है, कम होने से बढ़ते जा रहा है और कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। तो मैंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हम लोगों ने, इसके लिए आया कि हो सकता है। बोलते हैं डूबते डूबते को तिनके का सहारा। मैंने पूछा भी 2-3 जन लोगों से, वो बोले रिसर्च मतलब हुआ है, रिलैक्स हुआ है। क्योंकि मैं 2-3 आदमी देखिए, मैं तो कैसा डूबा हुआ आदमी हूँ। 2-4 आदमी से मैंने पूछा है तो उन लोगों ने बोला नहीं, मेरा सक्सेस हुआ है। 2-3 दिन से उनका 70% सक्सेस हुआ है। जब बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के दावे किए जाते हैं, लोगों को चमत्कार का भरोसा दिया जाता है, तो ये सिर्फ आस्था नहीं रह जाती, ये प्रबंधन बन जाता है। और ये एक ऐसा मसला भी बन जाता है जहां पर्दे के पीछे छिपे हुए कुछ चतुर लोग बाबा बनाते भी हैं। बुंदेलखंड में बढ़ती ये भीड़ सिर्फ श्रद्धा की कहानी नहीं है, ये उस खालीपन की भी कहानी है जहां महंगा इलाज, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की बेबसी मिलकर चमत्कार की उम्मीद बन जाती है। अब सवाल यही है
कि क्या ये दरबार सच में राहत दे रहे हैं या फिर आस्था के नाम पर एक बाजार खड़ा कर रहे हैं। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर।